हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन पांडे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पैट का जो एग्जाम हुआ था 24 अगस्त को, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। उस एग्जाम में सिर्फ मैथ्स पोर्शन का सॉल्यूशन देखेंगे, गणित के हिस्से को हम हल करेंगे, साथ साथ डीआई को भी हल करेंगे, क्योंकि डीआई भी गणित का ही एक हिस्सा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो फिर से कहना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का है वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ आपको देखिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स के पोर्शन से। ठीक है, गणित के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करने जा रहे हैं, उसके बाद हम डीआई को भी इसी वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो गणित के हमारे पास 5 क्वेश्चंस आए थे। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, जो मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ ये सेकेंड शिफ्ट का है, सेकेंड शिफ्ट का है ना। फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पेपर सेंड कर देना, फर्स्ट शिफ्ट वाला। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है और इसमें पेपर कोड जो है, जो सीरीज है, वह एफ है। कौन सी? एफ। ठीक है, तो आपके पास अगर ये वाला कोड है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को मिला सकते हैं। लेकिन सेकंड शिफ्ट का कोई भी कोड का पेपर आपके पास हो, क्वेश्चन जरूर उनमें वो वाले दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। हालांकि आपको पता है बुकलेट मिली नहीं थी, तो मेरे पास मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट करके रखे हुए हैं आप लोगों के। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, मैथ्स का जो पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे अभी मैं लिख देता हूँ। मैथ्स का हमारा पहला क्वेश्चन था दोस्तों ये वाला। ठीक है, देखो इस वाली सीरीज के अकॉर्डिंग 61, तो देखिए मैथ्स का जो क्वेश्चन था दोस्तों वो ये वाला क्वेश्चन था 61st क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको वैल्यू फाइंड करनी थी अपॉन 36.1 अपॉन 102.4 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसे दिया गया था कि इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिए गए थे 19/72, बी ऑप्शन हमारे पास था 29/32, सी ऑप्शन हमारे पास था 19/32 और डी ऑप्शन जो था वह था 29/62। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए, दोनों ही नंबर्स में, ऊपर और नीचे दोनों ही नंबर्स में एक अंक के बाद, यूनिट की तरफ से, इकाई की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव है तो हट जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई। दोनों ही, यहाँ पे ऊपर भी संख्या जो है और नीचे भी संख्या जो है, उसमें इकाई के अंक के बाद एक अंक बाद दशमलव है, तो दोनों में ही, तो दोनों में से ही दशमलव हट जाएगा। रीजन ये होता है भाई, आप यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर 10 का गुणा करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 10 का गुणा करेंगे, तो वो 10 और 10 कट जाएगा, तो हमें लिखने का भी कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर। तो 1024। अब इनका निकालना था वर्गमूल। ये चिन्ह आपको पता होगा वर्गमूल का, तो ऐसे इजी से क्वेश्चन आए थे आपके। ये होता है आपका 19 का और नीचे होता है 32 का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 19/32। तो ऑप्शन सी आपका इस वाले क्वेश्चन के लिए करेक्ट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। अब वो क्वेश्चन यहाँ पे लिख के आ रहा होगा, मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बहुत बड़े बड़े हैं, तो हम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो वो जो क्वेश्चन है वो लिख के आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। पूरा ये मैं नीचे सॉल्व करा दूंगा, अगर स्पेस थोड़ा सा है उस थोड़े से ही स्पेस में मैं सॉल्व करा दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। और आपके पास देखिए, आप इंटरनेट पे ये पेपर वायरल हो रहा है हर जगह। ठीक है, मतलब हर जगह पेपर आ चुका है इंटरनेट पर, ये क्वेश्चंस जो आए हुए थे, तो आप ये कहीं से भी डाउनलोड करके यहाँ पे देख सकते हैं। आपको बुकलेट नहीं मिली थी, हमें पता है। साथ साथ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाइए, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए पूरे इस पेपर की, और इनके सॉल्यूशंस को फिर देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए ये जो 62 नंबर का क्वेश्चन है, 62 नंबर का क्वेश्चन जो है, उसमें कहा जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? विकल्प आपके पास देखिए लिखे हुए हैं 10, 9.8, 10.5 और 10.8। आप में से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज ही हुए होंगे, मुझे ज्यादातर लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट करके आ गए होंगे 10.5, जो कि इनकरेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। देखो
मैं तरीका बताता हूँ, सिर्फ आपको एक तरीका क्या है, आपका आंसर भी आ जाएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन मीन्स 10.8, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। और इसका थोड़ा सा जो टेढ़ा मेढ़ा तरीका है वो तरीका ये कह रहा है कि भाई देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि हर साल ना 4% जनसंख्या बढ़ती है और आधा % कम हो जाती है। तो हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग में मान ली कि उस गांव या शहर जो भी दिया गया है उसकी जनसंख्या 100 है, 100 लोग हैं। 100 के बेस पे एकदम क्लियर आपका क्वेश्चन हो जाएगा है। और नहीं करना चाहते तो आप एक्स लेके भी कर सकते हैं। देखो हमने 100 का बेस माना है, माना हमने कि 100 लोगों की जनसंख्या है। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी कैलकुलेशन कर लेते हो। तो मैं निकाल के इसको दिखाता हूँ। उन्होंने बोला कि 100 का 4% बढ़ जाती है पहली साल की। अगर हम बात करें, देखो अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहली साल की, फर्स्ट ईयर, ठीक है, ऐसे ही समझ लेना थोड़ा सा फर्स्ट ईयर शॉर्टकट में, कि 100 अभी थी तो एक साल के बाद कितनी हो जाएगी, 4% बढ़ जाएगी इसका। 100 का 4% बढ़ गया है ना। तो इन चीजों को तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हैं। 100 का 4% बढ़ के कितनी हो जाएगी, 104 हो जाएगी। बट मेरे भाई आगे बोला गया है कि आधा % कम और हो जाती है, तो इस 104 में से आप आधा % निकाल के घटाएंगे, ठीक है। पहले 4% बढ़ी फिर आधा % कम हुई, तो इस 104 का आधा % निकाल के इसमें से घटाओ, क्योंकि कम भी तो हुई है। तो आधा % कितना होगा भाई, 104 गुणा 1/2। अब देखो परसेंटेज है, यहां समझना, शॉर्टकट में बता रहा हूं। परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, तो 100 का गुणा 2 में किया तो 200 हो गया। इसका सिंपल मतलब हुआ, आधा % का मतलब हुआ, आप अब समझ गए होंगे, आधा % का मतलब हुआ 200 से डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, 104 माइनस 200 से डिवाइड किया हमने, तो 2 पंचे 10, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, नीचे 2 जीरो थी तो 2 अंक के बाद आ गया दशमलव। तो ये आपका कितना होगा, ये घटाएंगे आप तो मिलेगा 103.48, ठीक है। अब जनसंख्या इतनी हो गई एक साल के बाद। देखिए सेकेंड ईयर के बाद, देखिए अब सेकेंड ईयर के बाद जनसंख्या देखिए, एक साल के बाद इतनी थी। अब यहां से शुरू करते हैं, इसका 4% बढ़ी होगी, फिर आधा % कम हुई होगी, तो इसका 4% पहले आप बढ़ाते हैं, तो हम 103.48 का 4% निकालते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। बढ़ने का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी नंबर, जैसे मैंने बोला 100 का 20% बढ़ गया तो बढ़ के 120 हो गया, 100 का 20% निकाल के 100 में जोड़ दो, ऐसे ही इसका 4% निकाल के इसी में जोड़ दो वापस से, बढ़ने का ये मतलब होता है, ठीक है ना। या फिर सीधा बोल सकते हैं कि 100 का 4% निकालने का कोई मतलब नहीं है, देखो 104% निकाल दो सीधा, बेसिक से करते हैं। 100 का 4% निकाल, इस नंबर का 4% निकाला और इसमें ऐड कर दिया, तो 4% निकालिए, 4 का गुणा कीजिए पूरी संख्या में, पूरी संख्या में 4 का आप जब गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे दोस्तों 4 अट्ठे 32 हासिल 3, 4 चौके 16 और 3 19, ठीक है, और 4 तिया 12 और 1 13 और 4 एकम 4 बटे कितना 100। और यहाँ 2 अंक के बाद ऑलरेडी पॉइंट आ रहा था। तो अब दोस्तों अब आप क्या समझे, आप ये समझे कि यहां निकल के आ रहा है 100 से डिवाइड करेंगे तो 4.14 आ रहा है, क्योंकि 9 था हमने एक बढ़ा लिया। हमें पता है दशमलव में 2 अंक के बाद तीसरा अंक 5 से ज्यादा हो तो पीछे वाला अंक एक कदम बढ़ा देते हैं। तो ये आया आपका इस नंबर का 4%। तो इसमें ऐड करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 107 ठीक है, यहां ऐड करो 8 4 12 की 2 हाथ से लगी है, 4 1 5 और 1 6, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब इसमें से कम करना है भाई इसी का 200%, आधा %। तो आधा % मतलब हुआ 200 से डिवाइड करो। देखो मैंने बोला था इसका जो सॉल्यूशन है बहुत टेढ़ा है, बेसिक से समझने के लिए बहुत टेढ़ा है। तो हम 200 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10 हो गया। अब 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, और 2 अंक के बाद पहले से दशमलव था, 2 जीरो और है तो दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा। आपने इसको क्या लिख लिया, आपने ये देखिए ये वाला अंक जो है 5 से ज्यादा है तो पीछे वाले अंक में 1 बढ़ा दिया, इतना लिख दिया। अब भाई हमारे इस नंबर में से ये घटाना है हमें, तो 107.62 में से हमें 0 यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा दशमलव, ये घटाना है। तो ये कितना बचा, ये बचा हमारा यहाँ पे 8 और यहाँ पे बचा 0 और यहाँ कितना 7 और 1 0। 2 साल के बाद जनसंख्या इतनी हो गई। एक बार फिर से समझा देता हूँ, 1 साल के बाद इतनी हुई थी, फिर इसका 4% निकाल के इसी में जोड़ दिया हमने, इसका 4% निकाल के इसी में जोड़ दिया तो इतना मिला। अब इसका हमने 4% नहीं, अब देखिए ये क्या था, अब
4% निकाल के जोड़ा था ना, अब हमें आधा % कम भी करना था, तो आधा % कम करने के बाद इतना आया। अब ये 2 साल तक की काउंटिंग हो चुकी है। हम बात करते हैं तीसरी साल की, ऐसे ही सेम 3rd ईयर की अगर हम बात करें तो भाई अब हमारे पास जनसंख्या इतनी है, तो अब हम इसका 4% निकालेंगे और इसी में जोड़ देंगे जिसका निकाल रहे हैं उसी में। तो 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 2 अंक के बाद दशमलव था, 2 जीरो लगी हैं, 2 अंक और खिसक जाएगा। तो अब हमारा जो है नंबर इतना लेंगे हम, क्योंकि तीसरा वाला 5 से बड़ा नहीं है तो हम बढ़ाएंगे नहीं। तो ये इसमें जोड़ो, 107.08 में आपने 4.28 जोड़ा तो आपका आया 8 8 16 हासिल 1 और ये आ गया 3 और 7 4 11, 111.36। अब इसका आधा % कम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपने जैसे ही आधा % कम किया, देखो आधा % यहाँ पे कम करके दिखाता हूँ इस जगह, इसका आधा % निकालो, मतलब 200 से भाग करना है। आधा % का मतलब 200 से भाग करना है। तो हमने 200 से भाग किया तो कितना मिलेगा हमें, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 6 12, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सीधा सीधा 0.56 लिख सकते हैं। अब इसमें से हमें 0.56 घटाना है, तो भाई बहुत सिंपल हो गया। देखो यहाँ घटा देता हूँ मैं, 111.36, 0.56 घटाओ, यहाँ पे आया आपका कितना 0, यहाँ पे आ गया कितना 8 5 13 होता है ना, और यहाँ पे बचा था 0 और यहाँ हो गया 110.80, 110.80। अब देखो कितना, देखिए ये पूरी कैलकुलेशन करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, गुणा भाग ही तो करने हैं, है ना। मैं तो समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। तो आप 100 माने थे, लास्ट में 3 साल के बाद आपको मिली इतनी, कितनी बढ़ गई 10.80, 10.80 बढ़ गई, मतलब 10.8 बढ़ गई। लास्ट में 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ये हमारा आंसर सही था। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों असल में ऐसी लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप गलत कराए तो भाई उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वो भी लिख के आ रहा होगा यहाँ पर, है हमारा 63rd क्वेश्चन। 63वां क्वेश्चन हमारा क्या था, देखिए 63वां क्वेश्चन हमारा था, 63वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। 63वां क्वेश्चन लिख के जो आ रहा है उसको देखो, उसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 + 27/169 बराबर 1 + x/13, है ना। तो इसको गुणा करेंगे और इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 196/169 और इसका अंडर रूट बराबर में 13 एकम 13 + x/13। देखिए इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ऊपर 14 आएगा और नीचे 13 आएगा, बराबर में 13 + x/13 आएगा। 13 से 13 कैंसिल, हमारे पास सिर्फ नंबर बचा है x + 13 ये, और बराबर में 14। 13 + x लिख लो या x + 13 लिख लो, एक ही बात है। x बराबर क्या आएगा, 13 उधर जाके घट गया, 1 आ गया। तो ऑप्शन हाँ यहाँ हमारा बी सही है, 13, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, है ना। जो 62 वाला क्वेश्चन था ना, वो थोड़ा सा हो सकता है आपके समझ में ना आए, लेकिन फिर कभी ऐसे क्वेश्चन मुझे और मिलेंगे आपको मैं बता दूंगा, और इसकी ट्रिक भी बता दूंगा अच्छे से, ठीक है, कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं आप। एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जाता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाए, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। 64th क्वेश्चन जो है वो भी लिख के आ रहा होगा यहाँ पे मित्रों। देखिए इसमें पूछा गया था कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 होंगे। हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कह दूं कि 10 में कितने 2 होंगे तो आप तुरंत निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, 2 + 2 + 2 + 2 + 2। आपने कहा हाँ भैया 10 में 5 बार 2 होगा, कितना होगा 5 बार 2 होगा। तो भाई बिल्कुल इसी लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको कैसे कर सकते हो, 10 में 2 से भाग देकर भी तो कर सकते हो, है ना। तो यहाँ भी हमें यही करना है, यहाँ भी यही करना है, सेम टू सेम। इस संख्या में इस संख्या से भाग देना है, हमें आंसर मिल जाएगा कि कितनी बार आएगा, ठीक है। चलो भाग करते हैं। पहले तो ये यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, इसको बदलो तो आया 75/2, है ना। और आपको पता है जब भिन्नों का भाग करते हैं तो भाग का चिन्ह हटाया, गुणा का चिन्ह लगाया और संख्या पीछे वाली पलट दी। 2 चौके 8 और 75 और 4 का जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 300। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है वो 300 सही है। 300 बी ऑप्शन में था। किस ऑप्शन में था, बी ऑप्शन में था। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि मैथ्स के जो अलग से क्वेश्चन आए थे 5, उनमें से आखिरी है, फिर डीआई देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला 65वां जो क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए आप। लिखा है 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 परिणामों का औसत 63 है और आखिरी 7 परिणामों का औसत जो है वो 70 है। तो 7वां परिणाम होगा। अरे भाई बहुत सिंपल, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए
तो टोटल कितने परिणाम थे? 13। तो 13 परिणामों का औसत कितना है? 68। तो कुल देखो परिणामों का योग कितना आ गया? औसत आपने पढ़ा है तो परिणामों का योग निकालते हैं। देखो अभी बता देता हूं औसत का फॉर्मूला क्या होता है। औसत का फॉर्मूला होता है योग बटे क्वांटिटी, जितने नंबर हों, ठीक है, सभी को जोड़ा जाता है ऊपर और नीचे जितने नंबर होते हैं उससे भाग किया जाता है ना, या पदों की संख्या लिख सकते हो, पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना। माध्य या औसत का फॉर्मूला यही होता है। तो योग निकालने के लिए औसत में पदों की संख्या से गुणा कर दिया। तो हमारे 13 पद थे और औसत था 68। 13 अट्ठे 104 हासिल लगा आपका कितना? 10। 13 छिंग 78 और 10 88। तो योग आया इतना। अभी समझना इस बात को, योग आया इतना, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि देखो 7 संख्याएं थी ऐसे, 7, मैं बहुत लॉजिक बेस्ड आपको समझा रहा हूं। 3 3 6 1 7, नहीं सॉरी 13 संख्याएं थी, 7 कहां थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, इतनी संख्याएं थी। उन्होंने क्या बोला? 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 का औसत, पहले 7 का जो औसत है वह है 63। कितना है? 63। तो 7 गुणा 63 कर दो, पहले 7 संख्याओं का योग कितना आएगा? पहली 7 संख्याओं का योग आएगा 7 या 21, हासिल लगी 2, 7 छिक्का 42 2, 7 छिक्का 42 2 44, ठीक। आखिरी 7 यही तो होंगी, आखिरी 7 यही तो होंगी। तो आखिरी 7 का जो है वह 70 है। तो 7 सत्ते 49, 490। अब भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 7वां वाला दोनों में इंक्लूड हुआ है ना, 7वां वाला दोनों में इंक्लूड हुआ है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम ऐसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को निकालने का यही तरीका होता है, इन दोनों को जोड़ो तो दोनों में ये 7वां वाला आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा? 1 9 4 13, हासिल लगी 1, 4 4 8 और 1 9, 931 आ रहा है इन दोनों का योग है। और असल में इन 13 संख्याओं का योग जो था वो था 800 कितना? 84। तो 7वां वाला 2 बार इंक्लूड हुआ है, इसलिए आपसे 7वां पद पूछा गया है। जो पद इंक्लूड 2 बार होता है वही पद हमसे पूछा जाता है। तो भाई इसमें से इसको घटा दो, एक बार निकल जाएगा। 2 बार इंक्लूड हुआ था ना, एक बार निकल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि है कितना। तो 931 में से आपने 884 घटाया तो हमें मिला यहाँ पर 7 और यहाँ पे 8 4 12 और यहाँ हो गया 0। 47 हमारा आंसर है। कितना? 47 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है ना। ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तभी तो कह रहा हूँ थोड़ा बहुत ट्रिक वाले क्वेश्चन पढ़ लिया करो भाई। यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ाते हैं, है ना, मैं ही तो नहीं पढ़ा रहा, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। आप ट्रिक वाले क्वेश्चन पढ़ते रहा करो। यहाँ देखो ये हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, मैथ्स के 5 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो चलिए अब डीआई को देखेंगे और डीआई आप अच्छे से समझना, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप समझना। पूरा डीआई के 20 के 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एक एक करके बढ़िया तरीके से। तो डीआई के क्वेश्चन के लिए अब यहाँ पे थोड़ा साइड में हम ग्राफ और टेबल जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा वो साइड में बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए डीआई को शुरू करते हैं। देखिए डीआई में जो पहला ग्राफ है, असल में पहली जो हमारी डीआई थी, सबसे पहला क्वेश्चन शुरू होता है आपका 11 से 15, ये क्वेश्चन सबसे पहले शुरू हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हम देखिए बिना ग्राफ के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो हम ग्राफ को साथ में रखेंगे या जो भी दिया जाए, चार्ट जो भी दिया जाए हम उसको साथ में रखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ना चार्ट दिया गया है एक, वो यहाँ पे छपके आ रहा होगा, है ना, वो चार्ट छपके आ रहा है जिसमें सीमेंट का उत्पादन दिया गया है मिलियन टन में। किसमें दिया गया है? मिलियन टन में। अब आपको डीआई बहुत अच्छे से समझनी है, अगर आप गलत कराए हैं तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिख के आ रहे होंगे आपके, है, वहां ग्राफ थोड़ा सा छपा होगा। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम के चैनल पे जाइए, पेपर डाउनलोड कीजिए, पेपर को आप यहाँ पे दूसरे फोन में साइड में रख के बैठिए और आराम से फिर चेक करिए, ठीक है। इतनी सुविधा नहीं है मैं यहाँ पे की PDF चला दूं पूरा। तो 11वां क्वेश्चन आप देखिए, लिख के आ रहा होगा, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन क्या था। अब आप ग्राफ को बड़े कायदे से देखिएगा। पहली 3 वर्षों की बात की है उन्होंने। पहले 3 वर्ष कौन से? 2009 से 10 एक वर्ष हो गया, 10 से 11 दूसरा वर्ष हो गया और 11 से 12 तीसरा वर्ष हो गया। तो औसत कैसे निकालते हैं? जो भी उत्पादन रहा हो उसको जोड़ोगे और कितने 3 वर्षों की बात कर रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। 42 + 44 + 40 58 बटे 3। तो आपने जोड़ा 8 2 10 4 14, हासिल लगा 1, 5 4 9 और 1 हासिल 10 और 4 14 हो गया बटे 3। तो आपने डिवाइड किया तो कितना आया? 3 चौके 12 और यहाँ पे 2 बचा था, 3 अट्ठे 24, 48 आपका आंसर है। कितना? 48 है ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो
तो पहला क्वेश्चन निपट गया देखिए DI का। ऐसे ही धीरे धीरे आप देखते रहिए, सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12th, है ना, लिख के आ रहा होगा ऊपर। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष, यानी किस वर्ष में सीमेंट का सबसे ज्यादा उत्पादन दर्ज हुआ। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस ग्राफ देखना है। अब ग्राफ देखिए ध्यान से, ग्राफ देखिए और ये बताइए कि सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन जो है वो किस साल में है। देखो नॉर्मल चार्ट आए थे आपके पास, ठीक है, 98 मिलियन टन 98 मिलियन टन उत्पादन हुआ है भाई आपका वर्ष 2014-15 में, और इससे ज्यादा कोई हुआ है नहीं हुआ है ना। तो वर्ष 2014-15 हमारा ऑप्शन है, यानी ए ऑप्शन में है ये चीज, यही करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी निकल गया। कुछ तो आप ना देख के ही कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन आए थे। अगला देखिए भाई 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना है। तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। ये मैंने जब आपको सारडी वाले क्वेश्चन कराए थे ना, उनमें ऐसा क्वेश्चन बताया था कि वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालते हैं पिछले वर्ष की तुलना में। तो वर्ष 2011-12 की पहले तो बात कर रहे हैं, तो हमें कोई वैसे सॉल्व नहीं करना है। देखिए हम देखते हैं अपने चार्ट को, देखते हैं जो ग्राफ आ रहा है उसमें देखिएगा। वर्ष 2011-12 में जो उत्पादन था वह 58 था। ठीक है, उन्होंने बोला कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना है, तो पिछला वर्ष क्या था 10-11, और 10-11 में कितना था 44 था। तो 44 को इसमें से घटा दो, पता चल जाएगा कि कितना बड़ा है। तो ये 2 और यहाँ पे कितना, यहाँ पे 1 और सॉरी यहाँ 4 आएगा, 4 और 1, इतना बड़ा है, इतना मिलियन टन बड़ा है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुई थी, वृद्धि प्रतिशत बताना था और पिछले वर्ष की तुलना में बताना था। तो आपको बताया था जितना बढ़ा हो या घटा हो, जैसे कमी भी पूछी जाती है तो घटा हुआ, और जिससे कंपेयर की जा रही है पिछले वर्ष उत्पादन कितना था 44 था। इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करेंगे हम। तो पहले नॉर्मली काट देते हैं हम, 2 सत्ते 14 और ये आपका 2 से काट रहे हैं तो ये 22। ठीक है, तो हमारे पास आया 700 बटे कितना 22। तो अब इसको 22 से हमें डिवाइड करना है, तो 22 से डिवाइड कर लो भाई, हैं, इतना आप पेपर में ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, जल्दी से जल्दी कर लिया करें। 22 तिया 66, 22 तिया 66, इतना कितना बचा यहाँ पे बच रहा है हमारे पास 4। ठीक है, यहाँ 4 बचा, 0 हो गया। अब कितना लिखेंगे 22 एकम 22। देखें हमारा कोई ऑप्शन आ रहा है ऐसा, हाँ आने वाला तो है, 22 एकम 22। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आया 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचा था 3 में से ये 1, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया। तो अब हमारा कितना होता है 22 अट्ठे 176, 22 अट्ठे 176। तो भाई 31.8 आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 31.8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रतिशत है, ठीक है, प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन भी निपट गया। देखिए कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन थोड़ी था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पे मित्रों क्वेश्चन आया था इसी वाले ग्राफ में, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। तो भाई ये आप बता सकते हैं ग्राफ देख के, आप देख रहे होंगे कि इस वर्ष घटा। तो घटने के लिए तो आप ये देखो ग्राफ में लाइन नीचे कहाँ गिर रही है ना, और किसमें सबसे ज्यादा नीचे गिर रही है। तो आप देखेंगे 98 से 60 तक बहुत नीचे गिर गई है ना, 98 से 60 तक बहुत ज्यादा नीचे गिर गई है लाइन। इसी में उत्पादन सबसे ज्यादा घटा है। तो किस वर्ष घटा सबसे ज्यादा, ये उत्पादन सबसे ज्यादा घटा है 2015-16 में, क्योंकि 98 से 60 रह गया सीधा। तो 2015-16 में सबसे ज्यादा घटा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 2015-16 में सबसे ज्यादा घटा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष, अब यहाँ पे खाली जगह है, इस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई है। भाई पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हो रही है। भाई देखो 2012 और 13 में उत्पादन था 55 मिलियन टन। कितना था 55 मिलियन टन था। ठीक, इतना था, इतना मिलियन टन था। ओके, उसके बाद देख लेते हैं 2012-13 में 55 मिलियन टन था, और 13-14 में 2013-14 में अचानक से कितना हो गया 90 मिलियन टन हो गया। तो भाई ये बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यही तो बड़ा है, और कोई बड़ा है। देखो आगे 55 से 80 हुआ है 2016-17 में और 17-18 में। 16-17 में 55 था और 17-18 में आपका 80 हो गया, लेकिन वो इससे ज्यादा नहीं बढ़ा है, ये सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो हम क्या बोलेंगे 2013-14 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, 2013-14, ऑप्शन बी है ना, इस वाले में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तो दोस्तों अब क्या है कि हमारा ये वाला जो ग्राफ था इसके क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद करता हूं आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही गए होंगे। नेक्स्ट ग्राफ की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए मित्रों, यहाँ पर हमारा अगला ग्राफ देखिए बन के आ रहा होगा। दिया गया ग्राफ जो है एक वस्तु x के आयात यानी एक्सपोर्ट को दर्शा रहा है। 2013 से लेकर 19 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शा रहा है कि ये इतने करोड़ का इसका आयात किया गया है इन वर्षों में। ठीक है, सिंपल सा, आप इसको एनालाइज कर लिए होंगे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक बार बता दूं, 2013 से 14 में 700 करोड़ का आयात हुआ है वस्तु x का। ऐसे ही आगे वाले वर्षों में भी 900, फिर 1200, फिर 1200, फिर 1300, फिर 2000। तो सिंपल सा पहला क्वेश्चन इस वाले ग्राफ का यानी 16वां क्वेश्चन हमारे पेपर का, F वाले कोड के पेपर का 16वां क्वेश्चन यहाँ पे लिख के आ रहा है, विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था। तो आपको x का औसत आयात निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो औसत के लिए आपको सारे आयातों को जोड़ना पड़ेगा, यानी हमें 700, फिर हमने जोड़ा 7 में 9 को जोड़ा, 7 और 9 हो गया 16, और फिर देखो आप 100 तो है ही, सब में 100 है, तो आप इतना ज़्यादा लंबा क्यों करोगे। इन नंबरों को जोड़ दो ना, सीधा सीधा इन नंबरों को जोड़ दो, है ना। 100 हटा दिया हमने 2000 वाले में से, तो 20 बचा। तो इन नंबरों को जोड़ेंगे हम, तो देखो ऐसे जोड़ते हैं, 13 7 20, 20 20 40। ठीक है, अब 40 हो चुका हमारे पास, 12 12 24, 24 और 9 कितना होता है, 24 9 होता है 33। ठीक है, 40 और 33 कितना हुआ, देखो इनको जोड़ा 12 12 24, 24 9 कितना 33। ठीक है, और हमने इनको जोड़ा तो हमारा मिला 73, यानी 73 100 की बात हो रही है यहाँ पर, 73 नहीं, क्योंकि हमने 100 हटा दिया था जोड़ने के लिए, ईजी बना लिया था थोड़ा। तो 73 100, और कुल कितने पद हैं, कुल कितनी वर्षें दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 73 100 में कर दो 6 से भाग। औसत निकालने के लिए 73 100 में कर दो 6 से भाग। मैं कोई यहाँ लिख के दिखा के नहीं, भाई आप पेपर में क्या ऐसे ही करते हो, आपको स्टेप मार्किंग थोड़ी चाहिए, आपको आंसर टिक करना है। तो हम यहाँ पे भाग करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1 बच गया 10 हो गया, 6 एकम 6, 4 बच गया 40 हो गया, 6 छिंग 36। ठीक है, अब 36 था तो फिर से 4 बच गया, तो आएगा 12 16.67 ऐसे आएगा आपका औसत। ठीक है, ये आ गया हमारा औसत। अब यहाँ पे देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था। x का आयात जो है x के औसत आयात से अधिक था। भाई कितने वर्षों तक अधिक था, बता सकते हो, बताओ। देखो शुरू के 4 वर्षों तक तो 1200 ही रहा, मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू गई है वो 1200 तक गई है, और औसत जो है वो 1216 के आसपास का है। तो अधिक किस में रहा है, लास्ट के 2 वर्षों में, एक में 1300 है और एक में 2000 है, तो इन्हीं में तो अधिक है ना। तो 2 ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी 2 वर्षों में, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा, सी ऑप्शन में ही 2 वर्ष दी गई हैं। ठीक है, 2 वर्षों में जो औसत है वो अधिक रहा है। कम कितने वर्षों में रहा, जब 2 वर्षों में अधिक रहा तो 4 वर्षों में कम रहा है औसत से। ठीक है, जो आयात था। अब हमसे 17वें क्वेश्चन में यही बात उन्होंने पूछ दी है। 17वें क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया है कि x के औसत आयात से अधिक आयात, औसत से अधिक और औसत से कम के वर्षों का अंतर कितना है। तो भाई औसत से अधिक हमने निकाले थे 2 वर्ष आ रहे हैं, औसत से कम आ रहे हैं 4 वर्ष, इनका अंतर कितना है 2। यहाँ पे अंतर भी कितना है 2। ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है आपका 17वें का, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है 17वें का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन जो है 18वां क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितनी है। तो ये क्वेश्चन ना आपको देखो, सभी वर्षों के x के औसत आयत, x के आयत का औसत कितना निकाला था 1216.67, ये औसत था ना। और 2018-19 के दौरान जो x के आयत में वृद्धि हुई है 18 और 19, कहाँ है 18 19, भाई पिछले वर्ष से देखो, पहले था 1300, अब बढ़ के हो गया 2000, तो 700 की वृद्धि हो गई ना, है ना। 700 के बटे में आप जब इसको लाओगे औसत वाले को, है ना, कितना प्रतिशत, अच्छा ये ऐसे पूछा गया कि ये इसका कितना प्रतिशत है, तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, गुणा 100, परसेंटेज में चेंज हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा 64.38। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, इतना ही आएगा, चाहे तो मोबाइल से कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है, वहाँ तो मोबाइल नहीं था, फिर भी आपको भाग करना आना चाहिए। इनका भाग करेंगे आप लोग तो इतना ही मिलेगा आपको,
तो ये हमारा आंसर था इस वाले क्वेश्चन का 64.38। कौन से ऑप्शन में था? ये था हमारे डी ऑप्शन में। ठीक है, अब 19वां क्वेश्चन देखो। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 के दौरान एक्स के आयत में वृद्धि प्रतिशत है। तो निकाल लो ग्राफ में, देखो 14-15 में कितना है, वर्ष 2014-15 में है 900, है ना, और फिर बोल रहे हैं कि 15-16, तो 15-16 में कितना है 1200, है ना। तो पहले तो ये देखो वृद्धि कितनी हुई है भाई, 300 की वृद्धि हो रही है, 9 3 12, 300 की वृद्धि हो रही है। और ये पिछली वर्ष से तुलना की जाती है कि वृद्धि प्रतिशत कितना है, तो पिछली वर्ष में कितना था 900, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से भाग कर गुणा कर दिया, तो दोनों जीरो कट गई। जब आप 9 का भाग करेंगे तो 9 तिया 27, फिर 3 बच गया, 9 तिया 27, फिर 3 बच गया, 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो ऐसे ही चलेगा। तो आप 33.33 लिख सकते हैं, सिर्फ 3 लिख सकते हैं, तो 33.3%, यानी ऑप्शन हमारा सही है ए। 33.3% या 3-3% एक ही बात होती है। ठीक है, वो 3-3-3 रुकेगा नहीं ना, ये दशमलव चलते जाएंगे आगे। तो दोस्तों हमारा 20वां क्वेश्चन यहाँ पर है। 20वें क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयत की वृद्धि का औसत रुपए करोड़ में यानी कितना होगा। ठीक है, तो आप क्या करें, सिंपल सा है, आप सभी वर्षों में कितना वृद्धि हो रही है ये निकाल दें। तो पहले तो सबसे पहले 700 से 900 हो गया, कितनी वृद्धि हुई 200 की, प्लस 900 से 1200 हो गया, कितनी वृद्धि हुई 300 की, प्लस 1200 से 1200 ही रहा यानी जीरो वृद्धि हुई, प्लस देखिए यहाँ जीरो वृद्धि मतलब वर्ष दर वर्ष बताना है, तो हर एक वर्ष आना चाहिए, कोई वर्ष हटे ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100, 1200 से 1300, फिर आपका हो गया 2000 जब हुआ तो हो गया 700, तो इतनी वृद्धि हुई है कुल मिलाकर। तो कितने पद हैं, 5 पद हैं, इन सबको जोड़ेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए पहले जोड़ते हैं, 7 1 8 3 11 2 13, 1300 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 इक्का 30, तो 260 हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सारणी की तरफ मूव करते हैं। अब सारणी, 2 सारणी बची हैं, उनसे और क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। तो चलिए देखिए दोस्तों, अब हम तालिका के क्वेश्चन करेंगे। 21 से 25 क्वेश्चन जो है वो तालिका से संबंधित हैं। निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ए, बी, सी और डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। फिर तालिका दी गई है हमारी, ठीक है, और सिंपल सी तालिका है। तो 21वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, देखिए लिख के आ रहा है, बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार और शनिवार, ठीक है, बी सी डी, इसकी लिखनी है मंडे की सोमवार, इसकी लिखनी है मंगलवार की, सी की सोमवार, मंगलवार और शनिवार, इसकी लिखनी है मंगलवार यानी ट्यूसडे की, ठीक है, और इस वाली की लिखनी है डी की, क्रम से हमसे बोला गया तो डी का हमें लिखना है कौन सा, शनिवार यानी सैटरडे की, ठीक है। तो इनकी हमें लिखने हैं बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। तो देखो सिंपल सा, बी का मंडे को देखो कितना है 45, सी का आप देखें किस दिन ट्यूसडे को कितना है, मंगलवार को 48, 45 और 48 हो गया, और डी का शनिवार को यानी 40। औसत निकालना है, वही तीनों को जोड़ो, 4 देखो 8 5 13 की 3 हासिल कितना 1, 4 4 8 4 12 और 1 13, तो 133 आया। एक बार और जोड़ लें, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 4 4 8 4 12 और 1 13, 3 से डिवाइड करो, 3 चौके 12, 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12, 3 चौके 12, फिर एक बच गया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 तिरका 9, फिर एक 0 बढ़ जाएगा, 3 तिरका 9, तो ऐसे करके आएगा 44.333%, या इसको लिख सकते हैं 44.33%। ठीक, ये आपका आंसर है और ये ऑप्शन बी में दिया गया था बाकायदा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल यहाँ पे है दोस्तों, देखिए ध्यान से, अगला सवाल हमारा है 22 क्वेश्चन जो है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। ठीक है, देखिए सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में, भाई सप्ताह के चारों दिन आप डी वाली वस्तुओं का योग करें। डी वाली वस्तुएं हमारे पास लिखी हुई हैं 20, 26, 41, 40, ये डी की हैं, इनको जोड़ेंगे 6 और 1 7, 4 4 8 2 10 2 12। बी वाली देखो चारों दिनों में, है ना, बी की बिक्री क्या हो रही है 45, 50, 28 और 40। आप तालिका में देखें ये सब कुछ डिटेल में दिया गया है,
8 5 13 हासिल लगी 1, 4 4 8 और 2 10 और 5 15 और 1 16। तो आपसे ये पूछा गया है कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है। डी से तुलना की जा रही है तो पहले तो कितने प्रतिशत की वृद्धि के लिए ये चेक करो कि ये इससे कितना ज्यादा है, डिफरेंस निकालते हैं, आपको बोला था मैंने। तो 163 और 127 का डिफरेंस कितना आएगा भाई, यहाँ पे 13 है, 7 6 13 और यहाँ आया 3, 36 आ गया डिफरेंस। कितना आया, 36 आ गया डिफरेंस। और तुलना की जा रही है किससे, डी की तुलना में। तो 36/127 कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का यहाँ पे गुणा कर देते हैं। काटो भाई 9 से 9 चौके कट रहा है, पहले देख लें भाई, एक बार चेक कर लें। 9 एकम 9, 9 और 3 12 37, 9 से कटेगा नहीं, 3 से काटो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 से भी नहीं कट रहा है भाई, ये किससे कट सकता है फिर, है ना। तो अगर किसी से ना कट रहा हो तो भाई किसी से नहीं, अगर कट रहा हो जुकाम हो चुका है दोस्तों बहुत तेजी से, किसी से नहीं अगर ये कट रहा है तो हम क्या करेंगे, हम सीधा भाग ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं काटेंगे भाई। 100 का गुणा कर दिया, ऊपर नीचे लिख दिया 127। अब 127 का भाग करना है, देखो अब हमें इतना सा सॉल्व करना है सिर्फ। तो 127 का भाग करते हैं 3600 में। 127 दूनी 254 और 12 तिया 36 होता है, तो 3 बार नहीं जाएगा, 2 ही बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1, 0 का उतारा लिया। अब 12 निम्मा होता है 108, तो 12 8 96, 8 7 56 की 6 हासिल 5 है, और 12 8 96 और 5 96 और 5, ये भी ज़्यादा हो गया भाई, ये भी ज़्यादा हो गया, नहीं हुआ, देख लेते हैं। सॉरी 12 8 96 नहीं, 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 5 21 हासिल लगा 2, 8 एकम 8 2 10। तो ये ज़्यादा कहाँ हुआ है, कम ही तो है ना, तो ये कम है। तो यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आपका कितना, 5 में से गया 4, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ। 12 तिया 36 होता है, 12 चौके 48, 3 बार जाएगा। 7 तिया 21 हासिल लगी 2, 12 तिया 36 और 2 38। तो यहाँ पे कितना बचा आपका, यहाँ पे आपका बच रहा है 9, यहाँ बच रहा है 8 5 13 59 बच रहा है, ठीक है। आगे करने की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, 28.3 आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, इतना प्रतिशत, ठीक है, 28.3%। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। थोड़ा सा डिवाइड और मल्टीप्लाई जल्दी कर लेंगे ना, उतनी ही जल्दी आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों में ना, अब देखिए पैट जो है वो लेखपाल वगैरह की भर्ती के लिए, तो यहाँ पे बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं। 23rd क्वेश्चन देखिएगा। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। तो भाई आप यहाँ देखें, सोमवार को जो वस्तुएं बेची गई हैं उनका औसत निकालने के लिए हम सोमवार को बेची गई वस्तुओं को जोड़ेंगे। 40 45 25 और 20, आप डायरेक्ट जोड़ा करो, ठीक है, ऐसे नहीं जोड़ना, ऐसे जोड़ो। 45 और 25 कितना होगा, 70 होगा, और 40 20 कितना होगा, 60 होगा, तो ये हो गया 130, ठीक है। ये देखो ऐसे भी जोड़ सकते हो, 5 5 10 की 0 हासिल लगी 1, 4 4 8 2 10 2 12 और 1 13, ठीक है। और ये था हमारा सोमवार को, मंडे वाला, ये सिस्टम आया मंडे का। औसत निकालने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे भाई, कितने पद जोड़े हमने, 4 पद जोड़े, तो हमारा आएगा कितना, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है। 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 32.5 आ रहा है, 32.5 आ रहा है सोमवार वाला औसत। और अब पूछा गया था शुक्रवार को बेची गई वस्तुएं। अब शुक्रवार को आप देखो यहाँ पे आगे देख लेते हैं, 25 और 28 को जोड़ना है, 25 28 15 और 41, 5 5 10 और 8 18 और 1 19 हासिल लगा 1, 4 2 6 और 2 8 और 1 9 और 1 हासिल 10। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, कितना, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो इनका हमें अंतर बताना था, तो इसमें से इसको घटाना है, वो छोटा है ना, यहाँ एक 0 बढ़ा ली हमने क्योंकि वहाँ 2 अंक हैं। यहाँ बचा कितना, 5, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 7 और 5 12 होता है, तो 5.25 आ रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे निकल के 5.25 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है, देखो, ठीक है। आपके सामने सब सॉल्व कर रहा हूँ मैं, और मैंने एग्जाम नहीं दिया था, ये बात आप दिमाग में से निकाल दें, मैंने पेपर दिया हूँ, मैंने नहीं दिया था। 24वां क्वेश्चन देखिए,
24वां क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, बहुत तेज जुकाम है, तबीयत भी नहीं सही चल रही है। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु देख लेते हैं कितनी है। मंगलवार को देखो उसमें लिखा है मंगलवार को ए द्वारा देखी गई वस्तु, बेची गई जो वस्तु है वह है 35 वस्तुएं बेची गई इन्हें मंगलवार को। शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात बताना है। तो पहले ए वाली फिर सी वाली। शनिवार को सी वाली कितनी है 45, इनका अनुपात कितना होगा ये तो आप कर सकते हो ना, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 5 नीम 45, 7:9, 7:9 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाली सारणी का लास्ट क्वेश्चन 25वां 25 नंबर का क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु कौन सी कितनी है 20, और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु अभी हमने लिखी थी कितनी थी 45 थी ना। तो ये 20 जो है वो 45 का कितने प्रतिशत थी, तो 20 ऊपर 45 नीचे। देखिए प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए अंतर को ऊपर लिखा जाता है और सिर्फ परसेंटेज निकालने के लिए कि कितना प्रतिशत थी संख्या को ऊपर लिखेंगे। ये इसका कितना प्रतिशत थी तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे 100 से गुणा। अब हम काटते हैं इसको, 5 चौके 20, 5 नीम 45, यानी 400 में 9 का भाग करो, 9 चौके 36, यहाँ पे कितना बचेगा 4, फिर से 9 चौके 36, फिर 4 बचा, 9 चौके 36, 9 चौके 36। ये क्या चल रहा है भाई 36 36 36 36 ऐसे ही चलता जाएगा क्या। हाँ यही सही है, ऐसा ऑप्शन में भी है। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका कौन सा है सी ऑप्शन है आपका, कौन सा सी ऑप्शन है। चलिए ये वाली टेबल खत्म, नेक्स्ट टेबल देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें, आपके क्वेश्चन कितने सही गए हैं ये भी बताने हैं मुझे, मैथ्स और डीआई के मिला के। चलिए नेक्स्ट टेबल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा जो अगली हमारी टेबल है वो सवाल नंबर 26 से लेकर सवाल नंबर 30 के लिए है। ये 5 क्वेश्चन हम करेंगे इस वाली टेबल से, और बड़ी सी टेबल ये छप के आ रही होगी। ठीक है, अब हमारा इसमें 26वां क्वेश्चन देखिएगा आप, टेबल को पहले एनालाइज कर लो क्या लिखा है। भारत में वर्ष 2010 से 2017 तक, ठीक है, के मध्य फसलों का जो उत्पादन टन में दिया गया है इस वाली टेबल में, फसलों का उत्पादन दिया गया है टन में। तो चलिए अब देखिए हमारा 26वां क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 2010 से 10-11 यानी वर्ष 2010-11 ऐसे लिखा है, 10-11 से वर्ष 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना था। तो भाई आपको आलू के सभी नंबर्स जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब आप आलू देखिए यहाँ पे आलू के सभी नंबर्स जोड़ने पड़ेंगे, 11-12 से लास्ट वाला पूछा है सीधा उन्होंने 16-17, तो हमें सारे नंबर जोड़ने पड़ेंगे। आप टेबल देखिए लास्ट में तो है ना 16-17, तो आलू के सारे उत्पादन को आप जोड़ेंगे और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 से आप क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 7 से आप डिवाइड करेंगे, पहले तो आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा इतना है ना, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 293.86। ठीक है, असल में मिलेगा 293.857, लेकिन वो 7 जो है वो लास्ट वाला ऐसे मिलेगा, देखो 857। अब ये 7 जो है तीसरा अंक, ये दशमलव के बाद की बात हो रही है, ये 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले अंक में 1 बढ़ा लेते हैं, तो ये हो गया 6। तो ये हमारा ऑप्शन भी था, कौन सा ऑप्शन था, ये हमारा ऑप्शन था मित्रों यहाँ पर ए। ठीक है, डिवाइड करके देख लो, 7 दूनी 14, आपका 6 बचा, 65 हो गया, 7 नीम 63, ऐसे करेंगे देखिए सारा मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें बस जोड़ना था और 7 से भाग करना था, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत से बहुत क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, देखिए 27 सवाल नंबर 27, वर्ष 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। तो वर्ष 2016-17 में चेक करो पिछले वर्ष की तुलना में किस में उत्पादन कम हो रहा है, वर्ष 2016-17। ठीक है, 16-17 में हम अगर देखें तो गेहूं में तो नहीं कम हो रहा है, बढ़ रहा है, आप देख सकते हो वहाँ 6,912 था, अब बढ़ के हो गया 7,617। चावल में जरूर गिर रहा है, 826 से रह गया 812, तो एक ऑप्शन हमारा चावल भी हो गया, और चावल ऑप्शन में भी है तो यही आंसर होगा। वैसे और में भी गिर रहा है, देखो ध्यान से देखो तो मक्का में भी गिर रहा है, किसमें मक्का में भी गिर रहा है। ठीक है, मक्का में 110 से सिर्फ 75 रह गया, और किस में गिर रहा है, दालों में भी गिर रहा है, दालें देखो ध्यान से, दालों में क्या है 300 से 260 रह गया। लेकिन हमसे ये पूछा गया था कि इनमें से किस में गिर रहा है, जो विकल्प दिए गए थे, और विकल्प में ये दोनों चीजें तो है ही नहीं, जब ये है नहीं तो चावल ही सही है। कौन सा सही है, चावल सही है, समझ गए ना, चावल, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है 27 का, ऑप्शन नंबर सी। 28 देखो ध्यान से, 28 क्वेश्चन में कहा गया है आलू का उत्पादन वर्ष 2015-16 में
2010-11 का अंदाजन कितना गुना है? 15-16 में जो उत्पादन हो रहा है दोस्तों वो 10-11 का कितना गुना है? तो देखिए हम अपने टेबल में देखते हैं, टेबल में देखिए 15-16 में जो आलू का उत्पादन है वह है 400, है ना, और 10-11 में जो उत्पादन है वह है 210। 10-11 में है ये 2015-16 में है, सिंपल है ना, यही हमसे पूछा गया था है। अब हमसे ये पूछा गया कि इसका ये कितना गुना है, तो आप मान लो कि 210 का ये x गुना है, कितना x गुना बराबर कितना 400। तो इस x का मान निकालने के लिए 400 में आपको क्या करना पड़ेगा, 210 से भाग देना पड़ेगा, एक जीरो कट गई, यानी 40 में आप 21 से भाग दें तो 21 दूनी 42 होता है, 21 एकम 21। देखिए ऑप्शन में कोई एक वाला ऑप्शन है, पहले हम देख लें एक बार, है ना। तो हमारा 21 वाला एक वाला ऑप्शन भी है यहाँ पर, तो अब आगे सॉल्व करने पड़ेंगे। एक बार 2 ऑप्शन है हमारे पास। देखिए असल में एक वाला सिर्फ एक ऑप्शन होता अगर तो हम उसको टिक कर देते आगे सॉल्व किए बिना। अब 2 ऑप्शन है तो हमें पूरा भाग करना पड़ेगा यहाँ पर, तो पूरा भाग आप करेंगे तो 21 एकम 21, ठीक है, बचा कितना, 40 में से 21 गया 19 बचा, है ना, दशमलव लगाया हमने, जीरो बढ़ा ली, 190 हो गया, 21 निम्मा 189 होता है, एक बचा, भाग टूटे की बिंदी 1.90। आप इस भाग को करके देख लें इस वाले मेथड से, इतना तो कर ही सकते हो ना, इस वाले मेथड से इस भाग को करके देख लें, जैसे बच्चे भाग करते हैं वैसे, इतना आएगा। ऑप्शन नंबर डी में ये विकल्प आपका दिया भी गया है भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। 28वां क्वेश्चन भी खत्म, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कितने इजी थे, बहुत आसानी से आप कर सकते थे, बस कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन थे। ऐसा भी नहीं कि कोई आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, कोई फंसा रहा हो क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ देखिए गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा ना हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ लगा था ये क्वेश्चन, तो मैंने इंग्लिश में चेक किया, तो इंग्लिश में लिखा था कि व्हीट प्रोडक्शन स्टार्टेड शोइंग अ स्लम्प ड्यूरिंग विच ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टेड का मतलब देखिए हिंदी वाले पोर्शन में कहीं भी ये लिखा है कि गिरावट शुरू की गई या शुरुआती गिरावट दिखाई दी, कहाँ से गिरावट शुरू हो रही है, लेकिन इंग्लिश में वो चीज़ लिखी थी स्टार्टेड, कहाँ से स्टार्ट हुई है गिरावट। तो आप देखें यहाँ पर हमारी जो टेबल है उसमें किसका था, गेहूं के उत्पादन में। तो गेहूं के उत्पादन में आप देखिए दोस्तों पूरा चेक कीजिए तो आपको यहाँ पता चलेगा कि 2012-13 में जो गेहूं का उत्पादन था वो इतना था, लेकिन जैसे ही 13-14 में घुसे, 2013-14 में घुसे हम, तो वो उत्पादन रह गया कितना, 70 और 56, इतना उत्पादन रह गया। तो यहीं गिरावट आई है 2013-14 में, यहीं से गिरावट होना शुरू हुआ है, ठीक है। तो हमारा यही ऑप्शन सही है 2013-14, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया था। किस में दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो चलिए हमारा यहाँ पे अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का, और आप उम्मीद करता हूँ आपके ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए होंगे। इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई, 13 से 17 के मध्य। तो आप 13 के कैसे अनुमान लगाएंगे, देखो 2012 से 13, ये 2012 से 13 जो वर्ष थी ये 2012 के लिए थी। 2013 से 14 वाली से आप चेक करना शुरू करेंगे, ये 2013 है ना, और कहाँ तक चेक करेंगे, 2016 से 17 तक, ये 17 पे आके खत्म होती है। तो आप कहाँ से चेक करेंगे, आप देखिए लगातार वृद्धि देखनी है, और हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं उन्हीं में से देखनी है। वैसे तो औरों में भी वृद्धि हो रही होगी, लेकिन ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से आपको करेक्ट ढूंढना है। तो हम अगर यहाँ पे देखें ध्यान से दोस्तों, तो आप देखते हैं कि बाजरा, एक बार देखिए बाजरा को चेक करेंगे हम 2013 से, देखो लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना, लगातार बढ़ रहा है। अगर आप उसके बाद मक्का देखें तो वो शुरू में बढ़ा, फिर लास्ट में जाके 75 रह गया, घट गया। ऐसे ही जौ में भी यही है, जौ में भी यही है कि पहले बढ़ा, फिर देखो 216 के बाद 160 रह गया, है ना। यहाँ पर हमारा एक लास्ट ऑप्शन आलू भी लगातार बढ़ा है, लेकिन ऑप्शन में आलू कहीं नहीं दिया गया है, तो हमारा बाजरा यहाँ पे सही होगा। क्या सही होगा, डी विकल्प बाजरा, ठीक है, बाजरा हमारा यहाँ पे सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं दोस्तों, तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको फैला दो। आप हमें कमेंट में ये बता दो कि इन क्वेश्चंस में से 20 और 5 25 क्वेश्चन में से आपके कितने सही है। प्लीज एक बात अपने मन से, अपने हृदय से एकदम सच्चाई के साथ ये बात जरूर बता दें। तो अगर सॉल्यूशन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।